प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रमने संबोधित कर्या। मेक इन इंडिया अपनार भारतने आत्मनिर्भर बनाववा साथे खादीनी बीकरीशुं वोकल फॉर लोकल अभियानने ताकत देवाने कह्या। राजभवन में मेरी माटी मेरा देश अभियान रो राज्य स्तरीय कार्यक्रम वियो। राज्यपाल कलराज मिश्र संबोधित कर्या। 654 युवा कलश समारोह में पूग्या। निर्वाचन विभाग रा समन्वय सु कई एनफोर्समेंट एजेंसियां लारला 24 घंटा में प्रदेश भर सु 29 करोड़ सु 32 अवैध नकदी और सामग्री जब्त करी। हाल ताई 335 करोड़ रुपया मूल्य की जब्ती हुई। राजस्थान विधानसभा चुनाव की पूरक मतदाता सूची 7 नवंबर ने प्रकाशित वेला। नाम जुड़ावा खातर 1,47,000 आवेदन कर्या गया। प्रदेश का कई जिला में बादल छाया। मौसम विभाग बारिश की संभावना जताई। कई जिला रो तापमान 15 डिग्री ताई पूग्यो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री इन कार्यक्रम के जरिए लोगों रे साथे आपरा मन रा विचार साझा कर्या। वे कहा कि भारत ने आत्मनिर्भर बनानो है। मेक इन इंडिया ने चुनता जाओ और भारत रा एकीकरण में सरदार पटेल री अहम भूमिका रही है। वे कहा कि खादी बिक्रीशुं वोकल फॉर लोकल अभियान ने ताकत मिले है। वोकल फॉर लोकल ने प्राथमिकता देर आत्मनिर्भर भारत रा सपना ने पूरा करा। आज भारत दुनिया री बड़ी विनिर्माण केंद्र बन रियो है। पीएम उत्पाद खरीदता वक्त यूपीआई सु भुगतान री आदत डालवारी अरज करी। मेरे प्यारे परिवारजनों, नमस्कार। त्योहारों की इस उमंग के बीच दिल्ली की एक खबर से ही मैं मन की बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहां कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है। और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान रो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जयपुर रा राजभवन में राख्यो गयो। राज्यपाल कलराज मिश्रा मुख्य आतिथ्य में राख्या गया। इन कार्यक्रम में 353 ब्लॉक सु नेहरू युवा केंद्र रा 654 चयनित युवा कलश लेर पूग्या। अमृत कलश यात्रा ने राज्यपाल संबोधित कर्या। इनके अलावा राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम 30 और 31 अक्टूबर ने दिल्ली में राख्यो जावेला। देश रा हर एक ब्लॉक सु इन कार्यक्रम में 8,500 सु 32 कलश दिल्ली पुगाया जावेला और अमृत वाटिका बनाई जावेला। मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम के माध्यम से कि मानो ये देश पूरा मेरा है,
देश की मिट्टी मेरी है, देश की वनस्पतियां मेरी है, देश की सारी चीजें मेरी हैं, मेरी हैं, ये पूरा देश अपने में समाहित हो गया है। ये राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रीय एकता का जबरदस्त सूत्र है, मंत्र भी है, जिसको अपने आचार और व्यवहार में मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया गया है। मैं आप सब लोगों का इसके लिए अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और विशेषकर नेहरू युवा केंद्र के साथियों ने जिस तरह से काम किया है उनको मैं बधाई देता हूं। यह बहुत ही सुखद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत भर में आजादी की विकास यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए महती कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन की भावना के साथ यह बहुत ही भावनात्मक मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। जैसा आपने बताया कि राजस्थान तो शौर्य वीरों की धरती है। धरती का कण कण यहां की वीरता को प्रकट करता है, और इसलिए राजस्थान से जो भी जितने 45,000 गांवों से जो मिट्टी आई है कलश के अंतर्गत, 352 ब्लॉक और 352 कलश हैं, ये सही माने में राजस्थान के शौर्य को, राजस्थान की वीरत्व को, राजस्थान की उन गाथाओं को, जिन गाथाओं का अनुसरण बड़े बड़े वीर योद्धा करते हैं, यह इसके अंतर्गत विद्यमान है। ऐसा वातावरण निर्माण हुआ है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं ये मानता हूं कि अभियान नहीं बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों की याद में पर्यावरण को संरक्षित करने का पवित्र संकल्प है। यह जानना सुखद है कि इस संकल्प के तहत ग्राम पंचायतों एवं ब्लॉक स्तर पर 2 लाख से ज्यादा स्मारकों का निर्माण कर 2 करोड़ से अधिक अमृत वृक्ष लगाए गए, और देश भर में 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं के निर्माण की महती पहल भी इसके तहत हुई है। निर्वाचन विभाग रा समन्वय सु कई एनफोर्समेंट कंपनियां लाड़ला 24 घंटा में प्रदेश भर सु 29 करोड़ सु 32 अवैध नकदी और सामग्री जब्त करी है। आचार संहिता लागू हो बारे पाचे अब ताई करीब 335 करोड़ रुपया मूल्य की जब्ती करी जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि पुलिस, आबकारी और आयकर विभाग कानियों यह कार्यवाही करी गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 री पूरक मतदाता सूची में नाम जुड़ावा खातर 1,47,000 लोग आवेदन कर्या। पूरक मतदाता सूची में नाम जोड़ावा खातर चलायो गयो अभियान शुक्रवार ने पूरो हुयो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता यह जानकारी दी। वे बताया कि ईआरओ अब इन सगला 1,47,240 आवेदन ने 6 नवंबर तक पूरो कर लेवेला और 7 नवंबर ने पूरक सूची समेत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जावेला। बीकानेरी जनता आवती सरकार सु काई उम्मीद राखे है और जिला रा खास मुद्दा काई है। हलकारा रहवासी इन मुद्दा माथे दूरदर्शन सु खास बातचीत करी। बीकानेर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दा है। ड्रेनेज और रेल फाटकारी समस्या सु भी अठेरी जनता बेगी ही निजात चावे है। युवा हो या बुजुर्ग, सबका वोट है जरूरी। मैं जानता हूँ वोट की ताकत। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। मैं भी डालूंगा वोट। ये सब करेंगे मतदान। आप भी 25 नवंबर को वोट डालकर मजबूत लोकतंत्र में दें अपना योगदान। जनादेश 2023। अभी आने वाली सरकार में हमें जो अपेक्षा है, जो हमारी चाहते हैं कि हमें ये सरकार से मिले, उसमें से मेन काम है एजुकेशन। सबको अच्छा एजुकेशन, सरकारी स्कूलों में अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो प्राइवेट की तरफ लोग जाएंगे नहीं, लोग पढ़ेंगे अच्छा। दूसरा है एक बैंक से लोन सरलीकरण हो, कम दर पे हो। बाज़ार में लोग, गरीब आदमी को जब लोन मिलता नहीं है तो वो जाके बाज़ार से 2%, 5%, 10% और पर डे मिट्टी भी ब्याज भी लेते हैं। उसकी वजह से लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
और ये जो आसान लोन सिस्टम होगा ना, तो इससे लोगों को हर तरह से सरकार की तरफ से फ़ायदा मिलेगा, लोगों को आसानी मिलेगी, अपने नुकसान से बचेंगे। रेल फाटकों की वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी, हाईकोर्ट की बेंच काफ़ी सालों से लंबित है, 2009 से संघर्षरत है बीकानेर की जनता, आज तक उसको कोई बेंच नहीं मिली है, जिससे बीकानेर की जनता काफ़ी परेशान है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार हमें इस दो महत्वपूर्ण समस्या का निदान करने की पूरी आशा रखे। नागौर पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करता थका नियम विरुद्ध परिवहन कर ले जाई जा रही नकदी, मादक पदार्थ और दूसरी चीजें बरामद करी है। एसपी नारायण तोगस बताया कि हाल तक 10 करोड़ रुपया से 32 नकदी जब्त करी जा चुकी है और कई टीमा 62 लाख मूल्य रा अवैध मादक पदार्थ, 93 किलो चांदी और 7 लाख रुपया री अवैध शराब जब्त करी है। अठीने जिला में 5,500 से 72 हथियार भी जमा कराया जा चुका है। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद होकर नाकेबंदी और हमारे जो स्पेशल टीमें हैं और फ्लाइंग स्क्वाड से लगातार अवैध जो भी कार्रवाई है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो चांदी और उसके 93 किलो अब तक चांदी जब्त की चुकी है और शराब करीब 60 लाख की शराब जब्त की जा चुकी है। और इसी प्रकार से एनडीपीएस में भी करीब 62 लाख का मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं और दूसरे जितने भी अवैध जो कार्य चल रहे हैं उसमें भी जब्ती करीब 8 करोड़ की है। कुल अब तक हमने 10 करोड़ की जब्ती करके जो जितने भी अवैध कार्य चल रहे हैं उसके अंदर 10 करोड़ से ऊपर की जब्ती की जा चुकी है अभी तक। 80 बरस से बत्ता मतदाता माने वोट फ्रॉम होम री सुविधा से बुजुर्ग मतदाता खासा उत्साहित है। झुंझुनू रा मतदाता इन पहल खातर प्रशासन रो आभार जताया है और कहा है कि इन बुजुर्ग मतदाता मैंने सुविधा वेला और मतदान रो प्रतिशत भी बढ़ेला। निर्वाचन आयोग ने ये जो काम किया है ये बहुत ही सुंदर है। जो लोग वोट नहीं दे सकते अब वो भी वोट दे सकेंगे। बड़ी खुशी की बात है। बूढ़े लोगों की को इस तरह की सुविधाएं मिल रही जो कि बहुत ही अच्छा है। वो धन्यवाद पात्र हैं, बधाई के पात्र। चुनाव आयोग ने तो घर ही वोट देने की सुविधा करी है हमारे लिए, बुढ़ा के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बुजुर्गों के लिए ऐसी सोची है। बहुत ही मुनासिब फैसला लिया चल रहा है उसका। बुजुर्गों का लोग इसका स्वागत करना चाहिए। और जो ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, करीब बहुत से 100 के करीब पहुंच चुके, उनके लिए पोलिंग सेंटर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। घर पर ही अगर ये सुविधा मिल जाए तो फिर कहना क्या। हनुमानगढ़ जिला शेरगढ़ थाना हल्का में नौरंग देसर गांव रे कने बीती देर रात भीषण सड़क हादसो वियो, जिनमें एक ही परिवार 7 जनारी मौत वेगी। हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे माथे यो हादसो वियो। अट्ठाईस तारीख को हनुमानगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नौरंग देसर, जो कि हाईवे पे ही है। शेरगढ़ और लखवाली चौकी के बीच में जो गांव है, वहां के निवासी खुशविंदर सिंह अपने भाई रामपाल, अपनी मां, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने रिश्तेदार के कार्यक्रम में भाग लेकर गांव की तरफ आ रहे थे और गांव से कुछ ही दूरी पर थे। इस दौरान लखवाली की तरफ से एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक तेज गति लापरवाही से आता हुआ इनकी गाड़ी की टक्कर मारी, जिसमें इनकी गाड़ी में कुल कार में टोटल बच्चों, पत्नी और माँ और ये कुल मिला के दोनों भाई मिला के टोटल 9 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों की डेथ हो गई। 2 लोगों को पीबीएम अस्पताल प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। शरद पूर्णिमा और कार्तिक मास की शुरुआत सर्दी रो संकेत देवे है। इन बगत भी प्रदेश का कई जिला रो कम तापमान 15 डिग्री रहे पुग्यो है। आज भी कई ठोरा सुबारे सु बादल छाया रहा। मौसम विभाग कुछ ही जिला में हल्की बारिश रो अंदाजो जतायो है।
और अब आखिर में खास खबरां एक फिरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में संबोधित कर्या। मेक इन इंडिया अपनार भारत ने आत्मनिर्भर बना बारे वास्ते खादी री बिक्री सु वोकल फॉर लोकल अभियान ने ताकत देवाने कया। राजभवन में मेरी माटी मेरा देश अभियान रो राज्य स्तरीय कार्यक्रम वियो। राज्यपाल कलराज मिश्र संबोधित कर्या। 654 युवा कलश समारोह में पूग्या। निर्वाचन विभाग रा समन्वय सु के एनफोर्समेंट एजेंसियां लारला 24 घंटा में प्रदेश भर सु 29 करोड़ सु 32 अवैध नकदी और सामग्री जब्त करी। हाल ताई करीब 335 करोड़ रुपया मूल्य री जब्ती भी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव री पूरक मतदाता सूची 7 नवंबर ने प्रकाशित पहला। नाम जुड़ावा खातर 1,47,000 आवेदन आया। प्रदेश का कई जिला में बादल छाया रिया। मौसम विभाग बारिश रो अंदाजो जताया। कई जिला रो तापमान 15 डिग्री ताई पूग्यो।